की तरफ जा रही थी ना, पालने की तरफ, तो कन्हैया लाल जी पूतना को देख करके अपना आंख बंद कर लिए। अच्छा, पूतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण अपना आंख क्यों बंद कर लिए? इस पर संतों का अनेक भाव है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। एक संत कहते हैं कि पूतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण अपना आंख इसीलिए बंद कर लिए, भगवान ने सोचा कि मैं इस धरती पर आया था राक्षसों को संहार करने के लिए, राक्षसों को मिटाने के लिए, और लगता है ये काम पूतना मौसी से ही आरंभ करना पड़ेगा। लगता है ये काम पूतना मौसी से ही आरंभ करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है, चलो आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके मानो मंगलाचरण किया, भगवान का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? संहार के देवता भगवान शंकर है, भगवान शंकर का ध्यान किया भगवान कन्हैया लाल जी। अथवा एक संत कहते हैं कि पूतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण अपना आंख इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने सोचा कि मैं आया था इस गोकुल में, ब्रजमंडल में, गोकुल में आया था दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन देखो तो सही, माखन मिश्री के तो स्वाद भी नहीं ले पाए, दूध दही के स्वाद भी नहीं ले पाए, उससे पहले आ गई पूतना मौसी जहर पिवाने के लिए। जहर पिवाने के लिए आ गई। तो जहर पीने का काम तो हमारा नहीं है, जहर पीने का काम तो भगवान भोलेनाथ को है, उन्हें जहर पीने का अभ्यास है। तो मानो भगवान कन्हैया लाल जी आंख बंद करके भोले बाबा को ध्यान किया कि भोले बाबा आइए, आपको जहर पीने का ज्यादा अभ्यास है ना, तो आओ ये पूतना के जहर आप पी लेना और दूध मैं पी लूंगा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अथवा एक संत कहते हैं कि पूतना को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना आंख इसलिए बंद कर लिया कि पूतना है मायावती और भगवान है मायापति। मायापति के सामने मायावती की नहीं चलती है। भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि पड़ी और इसकी माया मिटी। भगवान ने सोचा कि जैसे मेरा नजर पड़ा तो इसकी माया मिट जाएगी। ये जो बंठन करके आई है, ये जो सुंदरी बन करके आई है, सुंदरी तो है नहीं है तो ये 85 वर्ष की बुढ़िया, लेकिन माया से ये सुंदरी बन करके आई है, तो कहीं हमारी दृष्टि पड़ी और इसकी माया मिटी। और अगर इसकी माया मिट गई तो जो आंगन में नाच गाना हो रहा है, उत्सव हो रहा है, वो उत्सव का मजा बिगड़ जाएगा, उत्सव का आनंद बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पूतना जैसी बन करके आई है वैसे बनी रहने दो, हम ही अपना आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए भगवान ने अपना ही आंख बंद कर लिया। अथवा एक संत भाव देते हैं, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो उसके ऊपर दृष्टिपात करो, जो दृष्टि का पात्र हो, जो देखने लायक हो, जो देखने लायक हो उसी को देखिए। जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करो। अगर गलत जगह दृष्टि जाएगी, गलत जगह नजर जाएगा तो दृष्टि दूसरा लगेगा, मन खराब होगा। क्योंकि हमारे वेद कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम क्षमृजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागं स्वस्तिभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद कहते हैं, श्रुति कहती है कि आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखो, आंखों से अच्छी चीज देखो, कानों से कल्याणकारी शब्द सुनो, हरि चर्चा सुनो, हरि कथा सुनो, सत्संग सुनो, आंखों से भगवान का दर्शन करो, संतों का दर्शन करो, भक्तों का दर्शन करो, भगवान की लीला का दर्शन करो, भगवान के रूप का दर्शन करो। आंखों से सुंदर चीज को देखो, गलत चीज मत देखो। तो महाराज ये वेद कहती है। तो भगवान ने सोचा कि हमारी दृष्टि का पात्र जो है सीता है। अच्छा एक बात, त्रेता युग में भी
रामा अवतार में भी पंचवटी में एक सुंदरी आई थी। कौन आई थी? जंगल में। आप लोगों को याद आ गया होगा, जब वनवास में भगवान श्री राम पंचवटी में निवास कर रहे थे वनवास के दौरान, तो पंचवटी में एक सुंदरी आई थी, एक स्त्री आई थी। कौन आई थी? याद आ गया होगा आप सबको। कौन आई थी? सुपनखा। हाँ जी, पंचवटी में भगवान श्री राम जब निवास कर रहे थे उस समय सुपनखा आई थी। और देखो सुपनखा भी कौन है? कहते हैं सुपनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। ये सुपनखा रावण की बहन है और विद्युत जीवा की पत्नी थी ये सुपनखा। सुपनखा के पति का क्या नाम था? विद्युत जीवा। और सुनो, मैं इस प्रसंग को बता ही देता हूं। सुपनखा के पति का नाम विद्युत जीवा था और विद्युत जीवा को रावण ने ही मरवा दिया था। सुपनखा के पति को रावण ने मरवा दिया था, विद्युत जीवा को। और जब विद्युत जीवा मर गया तो सुपनखा बोली अपने भैया रावण से, भैया रावण, तुमने मेरे पति को मरवा दिया, तुमने मेरे पति को मरवा दिया। मैं तो अनाथ हो ही गई, मेरा तो सुहाग उजड़ ही गया, लेकिन मैं प्रण करती हूं मैं तेरे लंका को सर्वनाश नहीं किया तो मेरा नाम सुपनखा नहीं। मैं तेरे लंका को सर्वनाश नहीं किया तो मेरा नाम सुपनखा नहीं। और महाराज, जब पंचवटी में सुपनखा आती है उसी समय से राक्षस वध की भूमिका आरंभ हो जाती है। उसी क्षण से लंका का सर्वनाश की भूमिका आरंभ हो जाती है। जब सुपनखा पंचवटी में आती है तो सुपनखा थी तो बुढ़िया, लेकिन सुपनखा मायावनी थी। उन्होंने माया से सुंदर स्वरूप धारण किया और पंचवटी में श्री राम लक्ष्मण जानकी निवास कर रहे थे। सुंदरी नारी बनकर के सुपनखा आई और राम से कहने लगी। क्या कहने लगी सुपनखा? तुम सम पुरुष ना वो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। देखो तपस्वी जी, मैंने तीनों लोकों में घूम करके देख लिया है और मैंने निश्चय कर लिया है, सब जगह देख लिया है, मैंने अनुभव कर लिया है। दुनिया में न तो हमारी समान स्त्री है और न तुम्हारे समान पुरुष है। विधाता ने हम दोनों की जोड़ी भली प्रकार से बनाई है, अच्छी प्रकार से बनाई है। इसलिए हे तपस्वी जी, मैं आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई हूं, आप हमारे से विवाह कर लीजिए। ये बात सुपनखा ने श्री राम से कहा कि हे तपस्वी जी, आप तपस्वी तो हो नहीं, वास्तविक में आप तो पिता के आज्ञा पालन करने के लिए आए हो और इसलिए मैं आपसे विवाह करने के लिए आई हूं, आप हमसे विवाह कर लीजिए। लेकिन इस प्रस्ताव को सुनकर के भगवान श्री राम बोले, देखो सुंदरी जी, आप विवाह के लिए आई हो तो मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरा विवाह तो हो चुका है। हाँ, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुमारा है, उन्हीं के पास चली जाओ, उनसे निवेदन करो, वो अगर आपसे विवाह कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर बहुत सुंदर तुलसी बाबा रामायण में चौपाई लिखते हैं, भगवान श्री राम बात तो कर रहे थे सुपनखा से, लेकिन देख किसको रहे थे? जानकी की तरफ। और बहुत सुंदर लेखनी है बाबा जी का, सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तुलसीदास जी महाराज जी मानस में स्पष्ट लिखते हैं, सीतई चितई कहीं प्रभु बाता। यहाँ कितना सुंदर वर्णन शैली है। भगवान श्री राम बात कर रहे थे सुपनखा से, लेकिन देख किसको रहे थे? जानकी जी को, सीता जी को। किसी ने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु, ये बात करने की क्या तरीका है?
हैं? अरे होना तो ये चाहिए कि जिससे बात किया जाता है उसके तरफ देखा जाता है, लेकिन आप बात कर रहे हैं सुपनखा से और देख रहे हैं जानकी की ओर, ऐसा क्यों? तो मानो भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारी दृष्टि का पात्र जानकी है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हमारी दृष्टि का पात्र जानकी है, सीता है, न कि सुपनखा। और इसीलिए सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, सीता जी की ओर देख करके भगवान श्री राम ने सुपनखा से बात किया। और देखिए हमारे भगवान श्री राम जी का यही एक आदर्श है, यही मर्यादा है। और इसीलिए हमारे प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में कभी पर नारी को दृष्टि उठा करके देखा ही नहीं, कभी पराई स्त्री को भगवान श्री राम ने अपने आंखों से देखा ही नहीं, उस नजरों से देखा ही नहीं। रामचंद्र पराम दारा चक्षुषाणा विपස්සति, भगवान श्री राम ने पर नारी को कभी देखा ही नहीं। और देखा भी, आप कहोगे महाराज जी क्या सबरी की कुटिया में गए होंगे तो क्या भगवान श्री राम ने सबरी को नहीं देखा? या अथवा जनकपुर में भगवान श्री राम गए होंगे तो क्या नारियों को नहीं देखा होगा? तो देखो देखा तो जरूर होगा, लेकिन हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, लेकिन देखने की तरीका अलग है भाई, नजरिया अलग अलग है। आप किस दृष्टि, आप कैसे देखते हो, किस दृष्टि से देखते हो, किस भावना से देख रहे हो?